मैंने पिछली बार एबीपी माझा के ऊपर मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू आया, उसके अंदर मैंने कहा कि अभी जैसे कि पूर्व हल्के के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट काफ़ी हैं, जिसके अंदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी है, सैयद इम्तियाज़ जलील है, अफसर खान साहब है, उसके बाद में हमारा दग्गू भाई है और कई 17 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ये इलेक्शन जो है तो मुस्तकबिल तय करता है असेंबली के अंदर, ऐवानों के अंदर आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करना चाहते हैं। वो अदर एरिया के अंदर जो है तो नहीं चल रही, उनके आपस के अंदर इतना तालमेल है कि वो एक कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो है तो आपस के अंदर जो है तो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन कार्यकर्ताओं को भी बोलना चाहता हूं कि ये 4-8 दिन के इलेक्शन है, लेकिन इस वीडियो के बाद से कई कमेंट्स मेरे खिलाफ में भी आएंगे, मुझको पता है। ये कहने की मेरी एक वजह है, बेशक सैयद इम्तियाज़ जलील जो है तो 2 मरतबा जो है तो उनको अल्लाह ताला ने चुना। हमारे पास जो है तो और भी नुमाइंदे हैं, जिसमें डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी है। जैसा उधर हिंदू की राजनीति चल रही तो इधर मुस्लिम की राजनीति चल रही। हमारे उल्मा हमारे लिए जो है तो एक अंबिया का खजाना है। आप जो है तो अपना कीमती वोट का जो है तो सही इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नसल्ली रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज मैं इलेक्शन में पहली मरतबा आपके साथ मुखातिब होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि 2024 असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं, और ये इलेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो इसलिए भी हामिल है क्योंकि हर पार्टी जो है तो ये सोच रही है कि हमारा नुमाइंदा जो है तो जीत के जाना चाहिए, और इंडिपेंडेंट लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम जीत के जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि 288 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके अंदर जो है तो 288 लोग ही जीत के जाएंगे, लेकिन हजारों की तादाद में लोग जो है तो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेरी उन सभी लोगों से मोहतरमाना गुजारिश है कि आप लोग जो है तो ये 8 दिन का 10 दिन का इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है तो मुस्तकबिल तय करता है असेंबली के अंदर, ऐवानों के अंदर आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करना चाहते हैं। मेरे एक अहम बात ये भी है कि वोट का फरीजा जो है तो ये आईनी दस्तूर हमको हक देता है कि अपना वोट जो है तो इस्तेमाल किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है तो फला पार्टी को वोट दो, फला कैंडिडेट को वोट दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 4-8 दिन के इलेक्शन है, चाहे उसके अंदर एक ही जीत के आने वाला है, तो अपने आपसी ताल्लुकात को जो है तो अपन खत्म ना करें। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर एक अहम बात आती है कि मुसलमान जब भी दुआ करता है अल्लाह के बारगाह के अंदर, तो वो दुआ के अंदर वो किसी के सबके लिए आमीन ही कहता है, ना कि किसी एक को छोड़ के अल्लाह इसको छोड़ के बाकी की सबकी दुआ कबूल कर, ऐसा तो नहीं है। फिर ये इलेक्शन में ही क्यों तेरी और मेरी चलती है? जब हम दुआ के अंदर हमारे दुश्मन को भी नहीं छोड़ते तो फिर हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम कौम के मुस्तकबिल के लिए आगे क्या काम कर सकते। फाशी ताकत तो जो है तो आज हमें एक ऐसे दहाने के ऊपर लाके खड़े कर दी जो ये कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, हम एक है तो सेफ है। तो मुसलमानों का एक अहम रोल अदा होता है। मुसलमान जब भी जो है तो कोई भी सेकुलर पार्टी को या किसी भी पार्टी को वोट दिया तो उनने खुद के मफाद के वास्ते कभी वोट नहीं करा, उनने हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर को बचाने के लिए ही वोट किया। आज जो है तो नासिक जिले से जो है तो एक कैंडिडेट जीत के आया था, उसका नाम बचवा था। एक सुशांत सिंह राजपूत है आर भारत का, वो कहता है कि ये वोट जिहाद है, कि जहां पर जो है तो मालेगांव के 1,98,000 मुसलमानों ने वन साइड आके कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया। अगर ये वोट जिहाद रहता तो मुसलमान ही को ही वोट दिया जाता था, ना कि जो है तो एक नॉन मुस्लिम को वोट देके जो है तो उसको पार्लियामेंट में भेजा गया। अब कुछ लोग, अभी देवेंद्र फडणवीस का जो है तो मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था जो सज्जाद नुमानी के ताल्लुक से कह रहे थे कि इन्होंने फतवा दे दिया कि वोट जिहाद है करके। अब हम करना क्या? हमको कॉन्स्टिट्यूंसी हमको जो है तो संविधान ये हक देता है कि आप जो है तो अपने वोट का हक इस्तेमाल करो। और ये लोग कहते हैं हम जब वोट करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी को वोट किया, किसी कैंडिडेट को वोट किया, एक साथ अगर मुसलमानों ने वोट डाले तो ये फतवा आता है कि हमने इन्होंने वोट जिहाद किया।
हम तो बीजेपी को ये बोलना चाहते हैं कि बीजेपी अगर सही मानों के अंदर हिंदुस्तान की अगर बारे में सोचती तो कभी मुसलमानों को साइड में नहीं करती, वो मुसलमानों के ताल्लुक से भी सोचती। लेकिन वो करना क्या चाहती बीजेपी, क्या ये इसके अंदर बढ़ जाना और हम जो है तो कुर्सी के ऊपर काबिज रहना। लेकिन मेरा वो लोगों को भी सलाम है क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर बेदारी की बात अगर हम करेंगे तो हमको जो है तो एक नारे के अंदर लाके ये कर लेते हैं, लेकिन कभी जो है तो मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए बात नहीं करते। जैसे कि मुसलमानों को रोजगार होना, मुसलमानों के हॉस्पिटल की बुनियादी जो जरूरत है हॉस्पिटल होना, एजुकेशन के ताल्लुक से कभी कोई बात नहीं करता। यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 12 दिन को जो है तो पानी आता, ये ताल्लुक से कोई भी बात नहीं करता। मैं जो है तो मैंने पिछली बार एबीपी माता के ऊपर मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू आया, उसके अंदर मैंने कहा कि अबे हम जो है तो विकास के ऊपर वोट डालने वाले हैं। मेरी वो उन तमाम लोगों से अपील है कि आप जो है तो जो हमारे हक में काम करने वाला है उसी के लिए ही वोट करें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है तो क्या होगा कैसा होगा अल्लाह आलम। क्योंकि हम जो है तो कौम कभी डरने वाली नहीं है। हमें कुरान बता रहा है कि फिरौन भी आके गया, नमरूद भी आके गया, लेकिन कभी कौम पीछे नहीं हटी। अल्लाह ताला ने उनको जो है तो निकाला, जुल्म से निजात दिलाई। तो मेरा एक ही कहना है ये तमाम कैंडिडेटों से कि आप जब दुआओं के अंदर किसी को छोड़कर दुआ के लिए आमीन नहीं कहते तो फिर आपस के अंदर रंजिश पैदा मत करें। मेरा ये पैगाम उन लोगों के ऊपर है जो 8 दिन की सियासत के अंदर ये कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, वो मेरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो उनसे मेरी अपील है कि आप जो है तो अपने बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात कीजिए। जैसे कि पूर्व हल्के के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट काफ़ी हैं, जिसके अंदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी है, सैयद इम्तियाज़ जलील है, अफसर खान साहब है, उसके बाद में हमारा दग्गू भाई है और कई 17 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। लेकिन मैंने ये एरिया के अंदर देखा कि यहाँ पर जो है तो जो ये चल रहे वो अदर एरिया के अंदर जो है तो नहीं चल रहे। उनके आपस के अंदर इतना तालमेल है कि वो एक कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो है तो आपस के अंदर जो है तो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन कार्यकर्ताओं को भी बोलना चाहता हूं कि ये 4-8 दिन के इलेक्शन है। मेरी अपील है आपसे, हर उम्मीदवार के कार्यकर्ता उसकी पहली पसंद रहती और मेरे जो उम्मीदवार है मेरी पहली पसंद है, मेरा हक है, मैं उनके हक के अंदर वोट मांगू और उन्हें जिताने की कोशिश करूं। बहरहाल लेकिन इस वीडियो के बाद से कई कमेंट्स मेरे खिलाफ में भी आएंगे, मुझको पता है, कोई मुझको कुछ कहेगा, कोई मुझको कुछ कहेगा। लेकिन ये कहने की मेरी एक वजह है कि आप जो है तो मुस्तकबिल के बारे में सोचिए कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए। बेशक सैयद इम्तियाज़ जलील जो है तो 2 मरतबा जो है तो उनको अल्लाह ताला ने चुना, उनसे कई काम भी हुए, कई काम नहीं करे, उनसे जो है तो लोगों की नाराजगी होंगी या नहीं होंगी मुझे उस बात में नहीं कहना है। लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि हमारे पास जो है तो और भी नुमाइंदे हैं, जिसमें डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी है। तो आप जो है तो कुछ ऐसा सोचिए कि जिसके एक वोट जो है तो अपना एक मुश्त जो है तो एक साइड में जाना चाहिए और वो उसके अज़ाइम क्या है उसके ताल्लुक से बात करना चाहिए और उसको लिए वोट करना चाहिए। मेरी एक अपील है तमाम औरंगाबाद के लोगों से और मेरे भाइयों से, बहनों से कि आप जो है तो ये संविधान ने हमको हक दिया, ये 5 साल में 1 मरतबा वोट का हक हमको मिलता है। इससे जो है तो असेंबली के अंदर जो है तो हमारी नुमाइंदगी करने वाला एक बेहतर इंसान होना जो हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचे। हमारी ज़िंदगी तो आधी ख़त्म होगी, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते उसके ताल्लुक से हमें काम करना चाहिए। और एक बात ये भी है कि कई लोग जो है तो एक कहते हैं कि अब हमको जो है तो खाली जो है तो धर्म की राजनीति करना चाहिए, जैसा उधर हिंदू की राजनीति चल रही तो इधर मुस्लिम की राजनीति चल रही। तो मुस्लिम और हिंदू से उठकर मेरी तमाम अवाम से, हिंदुस्तान की अवाम से एक अपील और गुजारिश है कि आप जो है तो गिरेबान पकड़कर जो है तो उस कैंडिडेट्स उस प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो है तो
हमारे संविधान ने हुकूक दिया कि आप जो है तो काम करके लेना चाहिए, लेकिन जब भी इलेक्शन आते तो एक ही बात चलती है कि इधर कटोगे तो बटोगे, इधर एक नारा दिया जाता है, वो नारे के साथ जो है तो हमको जो है तो जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से जो है तो सेकुलर रहा, चाहे 1900 जंग आज़ादी के पहले से लेके अब तक जो है तो हमेशा सेकुलर के साथ ही जो है तो खड़ा रहा, चाहे वो अदर पार्टी रहो या समाजवादी रहो या कांग्रेस रहो, MIM रहो, इन्होंने जिसने भी जब भी सेकुलरिज्म की बात की मुसलमानों ने लब्बैक कहा। बस मेरा इतना कहना है। खुदा हाफिज। मेरी बात से आज आप अगर मुत्तफिक अगर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी जो है तो अपने आपस के अंदर जो है तो तालमेल बिठा कर रखेंगे, क्योंकि हमारे उल्मा हमारे लिए जो है तो एक अंबिया का खजाना है। वो लोग जो है तो हमारे लिए दुआएं करते हैं और आने वाले वक्त का जो है तो वो रख कर जो है तो बात करते हैं। तो उलमाओं का जो हुक्म होता है वो सर आंखों पर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन मेरा एक मानना ये है कि आप जो है तो अपना कीमती वोट का जो है तो सही इस्तेमाल करें, ना कि वलवलों में वसवसों में जो है तो जज्बात में आकर कुछ ये खत्म कर। कुछ लोगों ने मेरे को बोला वोट क्या है, वोट तो हकीर है लेकिन मेरा ये कहना है वोट एक ऐसा अनमोल खजाना है जो हमको जो है तो संविधान ने दिया। बस इतना मैं कहकर अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। किसी की अगर दिल आज़ारी हुई होगी तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ और दिल से जो है तो माफ़ी मांगता हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।